नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव रस्तोगी और आप लोग देख रहे हैं द लीडर हिंदी का बरेली बुलेटिन। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। दरोगा ने मांगी 5 लाख रिश्वत, 50,000 लेते गिरफ्तार। किला थाने में दर्ज धोखाधड़ी के एक मुकदमे में आरोपी महिला और व्यक्ति का नाम निकलवाने के लिए प्रेमनगर थाने में तैनात दरोगा राम उतार ने 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। दरोगा को रकम किस्तों में देनी थी, मगर उस व्यक्ति ने एसपी विजिलेंस से लिखित शिकायत कर दी। जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर विजिलेंस टीम ने रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर 50,000 रुपए लेते हुए दरोगा को कैंट थाना क्षेत्र के नरियावल में घर से गिरफ्तार कर लिया। दरोगा पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। बिजली चोरी पकड़ने गई टीम को ग्रामीणों ने पीटा। सिरौली में सुबह तड़के 5 बजे बरसेर बिजली घर उपकेंद्र के एसडीओ अनमोल कुमार के नेतृत्व में जेई हृदय कुमार, टेक्नीशियन सचिन कुमार और लाइनमैन असलम समेत कई कर्मचारी चोरी पकड़ने के लिए केसरपुर गांव गए थे। टीम ने बिजली चोरी होने के शक में गांव के पप्पू गुप्ता और नन्हे गुप्ता के घर में अचानक घुसकर वीडियो बनानी शुरू कर दी। आहट होने पर घर के सदस्य जाग गए और टीम को घेर लिया। लाइनमैन असलम और टेक्नीशियन सचिन कुमार को जमकर पीटा, जबकि एसडीओ और जेई बचकर भाग निकले। घटना के बाद गांव की बिजली काट दी गई। एसडीओ ने थाना सिरौली में प्रेमपाल, सचिन, सुदेश शर्मा व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं ग्रामीणों की ओर से बिजली कर्मचारियों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई है। नगर निगम ने शहर में कराई जियो टैगिंग, बढ़े 82,000 मकान। मेयर डॉक्टर उमेश गौतम और नगर आयुक्त निधि गुप्ता वस्त ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इसमें बताया कि नगर निगम ने पूरे शहर में जियो टैगिंग कराई है। इसमें कुल 2,28,385 भवन चिन्हित हुए हैं। सभी से हाउस टैक्स वसूला जाएगा, जबकि अब तक केवल 1,45,488 मकानों से ही हाउस टैक्स लिया जा रहा था। जियो टैगिंग के बाद अब पहली बार 82,897 भवनों से हाउस टैक्स लिया जाएगा। नगर निगम की वेबसाइट पर सभी भवनों की फोटो और उनके मालिकों की यूनिक आईडी बनाकर अपलोड कर दी गई है। आइए आपको दिखाते हैं कि मेयर ने इस मामले को लेकर क्या जानकारी दी। देखिए, जो बरेली में हमारे जितने भी हाउस होल्ड्स हैं वो कॉमर्शियल हैं या रेजिडेंशियल हैं, उसके ऊपर जो टैक्स लगता था उसका हम लोगों ने जीआईएस सर्वे कराया है। और उस सर्वे में जो भवन मिले हैं वो लगभग 2,28,385 करीब भवन मिले हैं, जो कॉमर्शियल और रेजिडेंशियल मिलाकर हैं। अभी तक जो हम बिल दे रहे थे वो लगभग 1,45,488 घरों को बिल जा रहे थे। तो हमारे को लगभग 83,000, लगभग 83,000 ऐसे भवन मिले जो कोई भी टैक्स नहीं दे रहे थे। वो कॉमर्शियल भी थे और रेजिडेंशियल भी थे। अब जो हमने टैक्स का सिस्टम किया है और उसमें गूगल सर्वे के माध्यम से हमने जो इसको सॉफ्टवेयर लगाया है, उसमें अगर कोई भी व्यक्ति अपना टैक्स देखना चाहे तो उसको अपनी प्रॉपर्टी संख्या के आधार पर उसको सर्च कर सकता है। उसमें उसकी प्रॉपर्टी का पूरा विवरण मिलेगा, जिसमें उसके प्रॉपर्टी का फ़ोटो भी होगा, उसमें उसका एरिया भी लिखा होगा और कितना एरिया लगा है और उनका कितना टैक्स बनता है। साथ ही में उसमें एक फॉर्म भी दिया है कि अगर उनको ये समस्या है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो तो 2,000 स्क्वायर फीट की है लेकिन टैक्स लगा हुआ है 3,500 स्क्वायर फीट का, तो उसके माध्यम से वहीं ऑनलाइन वो अपना फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं और उनकी जो शिकायत होगी उस पर सुनवाई करते हुए अगर वो लगता है जांच अधिकारी को कि ये सुनवाई के ही योग्य है और मैं उसको यहीं से ख़त्म कर सकता हूं, तो वहीं से ख़त्म होगी। अगर लगता है कि टैक्स इंस्पेक्टर इसको घर पर जाकर या उनके कॉमर्शियल भवन पर जाकर उनके साथ में इसको नपवाएं, तो उनके साथ में जाके नपवा कर उस समस्या को दूर किया जाएगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब ये बिल मिल रहे हैं लोगों को, तो कई सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारा बिल तो 2,000 था, कैसे 16,000 हो गया। तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने पिछले सालों में अपना भवन अगर हमारा ग्राउंड फ्लोर का था तो हमने उस पर 2 फ्लोर नए बना लिए। टैक्स हम ग्राउंड का ही दे रहे थे, लेकिन अब जब सर्वे हुआ और उसमें आपके 3 फ्लोर मिले हैं तो इसलिए आपको ऐसा लग सकता है कि हमारा बिल ज़्यादा आया है, लेकिन बिल के कोई भी रेट नहीं बढ़े हैं। वही रेट हैं जो अभी तक हमारे चले आ रहे हैं, सिर्फ लोगों का एरिया बढ़ा है। तो जो ऐसे लोग जिनको बिल मिले और उनको लगे कि मेरा बिल ज़्यादा आया है, तो मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि वो अपना फॉर्म भरें, परेशान बिल्कुल भी ना हो। किसी भी व्यक्ति से एक भी पैसा कोई भी ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। जो नियमतः उनका बनता है वही पैसा उनको देना है।
इसलिए वो अपना स्वतः जो फार्म उसमें अटैच है उसको भर दें और भर के उसकी जांच कराएं, लेकिन परेशान ना हो, क्योंकि फ्लोर बढ़ाए या हमने अपने मकान में हमारे 2 ही कमरे थे, बाद में हमारा परिवार बढ़ा तो हमने 2 और बना लिए, तो फिर 4 कमरों का टैक्स लगेगा। तो इसलिए इसको अपना वो जांच कराकर अपने आराम से उसको टैक्स जमा कर सकते हैं। हमने टैक्स जमा करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से हमने उनके साथ कोलैबोरेशन किया है। 150 जो बैंक ऑफ बड़ौदा के सेवा केंद्र हैं वहाँ पर भी लोग टैक्स जमा कर सकते हैं। जो हमारे 80 पार्षदगण हैं उनके भी कार्यालय पर जिस समय पार्षद जी वहाँ बैठते हैं उस समय भी वहाँ वो पॉश मशीन के माध्यम से टैक्स जमा कर सकते हैं। टैक्स इंस्पेक्टर पॉश मशीन लेके सभी जगह उपलब्ध होंगे तो टैक्स वहाँ जमा किया जा सकता है। किसी भी समस्या के लिए अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है किसी को, तो जोन कार्यालय में आके मिल सकते हैं या सेंट्रल कार्यालय में आके मिल सकते हैं। उनकी समस्या का समाधान ये हमारी प्राथमिकता है। किसी भी जनता की कोई भी समस्या टैक्स से संबंध होगी उसको दूर कराना ये हम लोगों की प्राथमिकता में है। क्रेन से टकराकर पलटी यात्रियों से भरी बस, 21 यात्री घायल। लखनऊ के आलमबाग डिपो की बस बुधवार सुबह तड़के 5 बजे बड़ा बाईपास पर विलयधाम के पास क्रेन से टकराकर पलट गई। बस लखनऊ से हरिद्वार ऋषिकेश जा रही थी। बस में चालक परिचालक समेत 21 सवारियां सवार थीं, जो मामूली रूप से घायल हो गईं। हादसे की सूचना पर इज्जतनगर पुलिस और एआरएम बरेली डिपो संजीव श्रीवास्तव टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हादसे में रेलवे के लोको पायलट उत्तराखंड के खटीमा निवासी भूपेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। वो सहारनपुर गंगोह नगर पालिका में जेई पद पर तैनात पत्नी दीपिका के साथ ऋषिकेश जा रहे थे। उन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया, जबकि अन्य यात्री प्राथमिक उपचार के बाद आगे रवाना हो गए। बकरीद को लेकर हुई पीस कमेटी की बैठक। एडीएम सिटी सौरभ दुबे और एसपी सिटी राहुल भाटी की अध्यक्षता में बुधवार को ईद उल अजहा यानी बकरीद को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान नगर निगम को निर्देश दिए गए कि बकरीद पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। खुले या सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी न दी जाए। कुर्बानी के बाद वेस्ट मटेरियल को गहरे गड्ढे में दबा दिया जाए। किसी भी सूरत में प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। मस्जिदों में नमाज का समय अलग अलग निर्धारित किया जाए और सड़क पर नमाज न पढ़ाई जाए। पाकिस्तान की रहने वाली इरम ने शौहर पर लगाए संगीन इल्जाम। पाकिस्तान के लाहौर से ब्याह कर बरेली आई इरम अब हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहती। शौहर और उनके घर वालों से खौफजदा हैं। कहती हैं कि वो और उनके बच्चे बरेली में रहकर महफूज नहीं हैं। हमें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए। बकौल इरम उनका निकाह 16 साल पहले बिहारीपुर इलाके की झगड़े वाली मठिया में हुआ था। शौहर का नाम मोहम्मद अतहर बताती हैं, जो निकाह के बाद 5 महीने तक पाकिस्तान में ही रहे। उसके बाद उन्हें हिंदुस्तान ले आए। इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ मेरे साथ लंबे वक्त तक जुल्म और ज़्यादती वाला रवैया अपनाया गया। यहाँ तक कि दुबई में रहने वाले चचिया ससुर का भी रवैया अच्छा नहीं है। वो अक्सर बरेली आते रहते हैं। भरण पोषण का केस किया तो शौहर ने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने शिकायत भी दर्ज कराई है। बीडीए ने कांदरपुर में 4 अवैध कॉलोनियों पर चलाया बुलडोजर। बरेली विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने बुधवार को कैंट के गांव कांदरपुर में बस रही 4 अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। कॉलोनियां 39 बीघा जमीन पर तौफीक, सतपाल पटेल, शमशाद और गजेंद्र फौजी द्वारा बिना नक्शा पास कराए बनाई जा रही थी। 15 जून से मनाया जाएगा योग सप्ताह। डीएम रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में 21 जून को 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और 15 जून से योग सप्ताह मनाए जाने को लेकर बैठक हुई। इसमें योग सप्ताह के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। 15 जून को सुबह 6 बजे गांधी उद्यान में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। 21 जून को मुख्य कार्यक्रम बरेली कॉलेज के मैदान में आयोजित किया जाएगा। आईएमसी ने बकरीद पर फिलिस्तीन भेजी राहत सामग्री। फिलिस्तीन के गाजा में युद्ध पीड़ितों को बरेली से राहत सामग्री भेजने का सिलसिला जारी है। अब आईएमसी के युवा शहर अध्यक्ष अल्तमश रजा खान ने युद्ध पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजी है। इसमें चावल, मैक्रोनी और तेल आदि सामान शामिल हैं। यह सामग्री बकरीद तक गाजा पहुंच जाएगी। सपा के जिला उपाध्यक्ष हैदर अली को मिली जान से मारने की धमकी। सपा के जिला उपाध्यक्ष हैदर अली को रिछा निवासी अंजुम नाम के युवक ने जान से मारने की धमकी दी है। युवक ने धमकी भरा पत्र लिखते हुए कहा कि हैदर अली की वजह से सपा बरेली लोकसभा सीट से चुनाव हार गई। हैदर अली ने एसएसपी से मामले की शिकायत की है। आचार्य प्रमोद कृष्णम पर कार्रवाई की मांग। लोकसभा चुनाव में यूपी की अयोध्या सीट पर भाजपा की हार के बाद सियासत उबाल पर है। अब इसकी आंच बरेली तक पहुंच गई है। श्री कल्की धाम संभल के पीठाधीश्वर
आचार्य प्रमोद कृष्णम की अयोध्या में भाजपा की हार को लेकर धोबी समाज के खिलाफ की गई टिप्पणी के बाद मामला तूल पकड़ गया है। इसे लेकर संत गाड गेट जन कल्याण समिति ने बुधवार को एसएसपी से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।